हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी की हाल चाल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। अभी तक जीरो टू नीट में जितना भी पढ़ा है एक तरीके से उसका निचोड़ सीरीज है ये। हमें पता लगेगा कि मैम के साथ साथ आपने कितनी सेल्फ स्टडीज की है, इन पर्टिकुलर चैप्टर से नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप कितने पानी में है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं भी करने वाली हूँ। उससे पहले प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, am I properly audible and visible to everybody in the class? Am I properly audible and visible बच्चा पार्टी? Say yes or no in the chat section. क्या मैं आपको अच्छे से सुनाई दे रही हूँ? आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मैं लाइव हूँ? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन बच्चों। इज एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन? हाँ, दिख तो रही हूँ मैं, शायद मेरी आवाज भी आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच रही है। तो बच्चों मैं बता रही थी आपको आज के सेशन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग जीरो टू नीट इस बेहतरीन अमेजिंग सीरीज के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इनकी थ्योरी अभी तक अपन अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। लेकिन मैम आपने तो बोल दिया थ्योरी मुट्ठी में हो चुकी है, लेकिन ये आपने कई लोगों से, अच्छा 2025 स्पेशली आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बन रहे हैं कि 2025 का, बिकॉज क्योंकि अभी आपके जो अभी तक जो नीट के पेपर में जो इतने सारे बच्चे आउट ऑफ स्कोर कर रहे थे, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो उसको पूरा करने के लिए जी बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन पेपर इस तरीके से हलवा परोस कर तो आपको नहीं देने वाला है। मैम क्या डरने की बात है, लेकिन अगर देखो बेटा पेपर डिफिकल्ट हुआ तो सबके लिए होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ भी कम आएगी, कट ऑफ भी कम जाएगी ना, कम मार्क्स पर आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैम हम अपने आप को इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, डिफिकल्टी का लेवल किस टाइप से होगा, क्या चीजें होंगी बेटा? क्या कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी या आउट ऑफ सिलेबस जाने वाला है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा। होगा क्या, क्वेश्चंस को वो ट्रिकी बना सकते हैं, पेपर को लेंदी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस में घुमाएंगे आपको कि बिल्कुल ऐसे हलवा परोस के ना दे दे। थ्योरी वही, कॉन्सेप्ट वही, सारी चीजें वही, बस थोड़ा सा ट्रिकी साइड पर जाएंगे और पेपर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो उसको सॉर्ट आउट करने का, उससे ओवरकम करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट्स इट। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रेखा यादव अभी रुको, सवालों का जवाब मिल जाएगा। लगता है टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हो, मैंने स्टूडियो में आते एक वीडियो मैसेज भी भेजा है कि इंग्लिश हिंदी बैरियर होगा या नहीं होगा, थोड़ी सब्र रखो। तो यस, अभी हम बात कर रहे थे तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी बच्चा 2025 का पेपर अगर लेंदी या ट्रिकी ना भी होता ना, तो मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये भूल करते देखा है, जो थ्योरी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सोचते ठीक है यार अभी टास्क की इतनी अच्छी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। ये मान के चलिए आप थ्योरी कितनी भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक्चुअली आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी तो आप उन पर काम कैसे करेंगे, उन्हें सुधारेंगे कैसे, उनसे ओवरकम कैसे करेंगे। और ये बहुत 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 बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक के सफर को तय करने में। तो आई थिंक मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा, हमारी केजीएस फैमिली से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डीकोड सीरीज, ये जो दुनिया भर की चीजें हम आखिरी के एक महीने के लिए रखते हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अभी जैसे हमने भी 3 चैप्टर्स पढ़े, इनका एक मेगा क्विज मैं आज कंडक्ट करने वाली हूं। एक चीज और, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, ये सुन लो, आप लोग को अपना स्कोर लिखना है। स्कोर मतलब जैसे मैं आज 150 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर आई हूं कि आज हम 150 क्वेश्चन, यानी कि तीनों ही चैप्टर के, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो, आज के सेशन का टारगेट है अपना बेटा कि इन तीनों चैप्टर के 50-50-50 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। अब मैम 50, मैम क्या सिर्फ इतने ही करेंगे? नहीं, इसके बाद एक और मेगा क्विज आएगा जिसमें बायोटेक भी इन्वॉल्व हो जाएगा।
वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। तो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय 150 क्वेश्चंस आई विल टेक योर फीडबैक कि बच्चा पार्टी तुम बताओ। अब ये आपकी ईमानदारी अपने हाथ में, क्योंकि यहाँ क्लास में टॉप करने से भी कुछ नहीं होगा, सूडो टॉप करते हो तो कि मतलब मैम 150 में से मेरे क्वेश्चन तो 120 सही है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मैम मेरे तो 140 क्वेश्चन सही है। मैं मान के चलती हूँ मेरे सारे बच्चे ईमानदार हैं, वो ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे। और वैसे भी चैट पर मेरी पूरी 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 नजर रहेगी। यहाँ पर मैंने मैम की थोड़ा दूर की नजर कमजोर है, तो लैपटॉप पे तो सामने तो चैट ओपन हो ही रखी है, मैंने अपने मोबाइल में भी चैट ओपन कर ली है, जिससे कि आई विल कीप एन आई ऑन ऑल दिस थिंग्स की। बट फिर भी इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आई अग्री कि मैं सारा कुछ तो मिस कर दूंगी, मेरे को हर बच्चे का एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं याद रहेगा। बट ये मेरे बच्चों के, पहले आप अब मुझे चैट सेक्शन में बताओ, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करोगे आफ्टर 150 क्वेश्चंस? सो वी विल अनाउंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक ऑफ जीरो टू हीरो तक का जो कॉन्सेप्ट, जीरो टू नीट जो अपना सीरीज है, इसमें आज हम अपना पहला प्रैक्टिस सेशन है बायोलॉजी का। इसमें हम टॉप 3 कैंडिडेट्स ऑफ टुडे सेशन आई विल अनाउंस एट द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या आप सब तैयार हैं मेरा इसके अंदर साथ देने के लिए? और क्या आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखने वाले हैं? पहली चीज तो ये, फिर दूसरी चीज क्या करने वाले हैं मैं बता रही हूं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलिए, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। नहीं 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 नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस होंगे, नीट में भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होंगे। भविष्य नायक बच्चा 11th का, जो मैंने, ये शायद मेरी ऐप वाली बच्ची है, मैंने पूरा का पूरा सीरीज नेक्स्ट वीक से आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, पूरा प्लानर बनाया है तुम्हारा 11th रिवीजन के लिए मैंने, ठीक है? बिल्कुल रेडी सब बच्चे, ईमानदारी के साथ, एकदम टोटल ईमानदारी के साथ जुड़कर मेरे को बताएंगे कि यस मैम इसमें हमने इतना कर लिया, इसमें इतना कर लिया, ठीक है? अब दूसरी चीज, एक तो स्कोर होगा, दूसरी चीज ये, ना केवल स्कोर, इसका पीडीएफ तुरंत आपको क्लास ओवर होते ही टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। लेकिन मेक इट श्योर, अब आप जैसे मैं 150 क्वेश्चन कराती हूँ, 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, वॉट एवर द नंबर इज, प्लीज मेक इट श्योर कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुए, और आप उन पर मेहनत करेंगे। और मैं टेलीग्राम पर दोबारा से इंटरेक्ट करूंगी जब तुम लोगों के साथ, तो मुझे आप उसमें फीडबैक दोगे कि यस मैम हम इस पे सुधार कर रहे हैं। आपको वीक एरियाज पता लगेंगे ना इस चैप्टर के कि मैम इस पर्टिकुलर जगह से मेरे ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। और आज का जो सेशन है, मैंने बोला ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, ऐसे मल्टीपल सेशंस आने वाले हैं, ठीक है? जिसका शेड्यूल आपको धीरे 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 धीरे, कुछ तो एक दो चीजें तो मैं आज की क्लास में ही अनाउंस कर दूंगी। तो आज का जो बेसिकली आज जिस टाइप के क्वेश्चन है, देखो दो कैटेगरी के क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुकी हूं मैं इन चैप्टर के। आज 50-50 क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे पैटर्न नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो इट गिव्स यू द फ्लैशबैक ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन एग्जाम फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक्स। और जो नेक्स्ट सेशन होगा इसी का मेगा मैराथन फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस राउंड, उसके अंदर एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से है, थोड़ा और इससे एक टफर साइड पर होगा, ठीक है? सो आई थिंक वी ऑल गाइज आर प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा एक चीज और, मैम हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन होगा क्या? अब हर्षित एक बच्चा है, और मैंने जब टेलीग्राम पर अपना ये सेशन का लिंक डाला था, मेरे टेलीग्राम पर मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था फॉर द सेम कि मैम प्लीज क्वेश्चन हिंदी में भी लेकर आइएगा। बट वो बहुत लास्ट मोमेंट कमेंट था, मैंने बिल्कुल उस पर काम किया है, यू कैन सी क्वेश्चन हिंदी में भी है। लेकिन अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में एक ये मेरे साथ बोलो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर था, तो अभी एक चीज ये मैंने अपने अंदर ये डाल दिया है कि अब जो भी सेशंस होंगे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। बट आज जो है पूरे 150 क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। मुझे बहुत लास्ट मोमेंट में बच्चे का फीडबैक आया कि मैम प्लीज हिंदी में भी क्वेश्चन कराइएगा, आप एक्सप्लेन मत करो, हमें ना स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए वो क्वेश्चन। तो दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, नेक्स्ट टाइम से सारे क्वेश्चन होंगे। आज बेटा जितने क्वेश्चंस मैं कर पाई इतने लिमिटेड टाइम में हिंदी में कन्वर्ट उतने मैं कर चुकी हूँ। तो आज हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैंने एक कदम आपके लिए आगे बढ़ाया, आज आपको बढ़ाना पड़ेगा कि कोई नहीं मैम जितने क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हुए हिंदी में, बट वी विल ट्राई, ठीक है? सो लेट्स ट्राई। चलो
चलो कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हुआ, वी विल हैव एन आइडिया कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहुत सारी हार्ट इमोजीज मेरे साथ शेयर कर लो, सो वी विल हैव एन आइडिया कि यस मेरे सारे बच्चे तैयार है, शिवानी मैम की पूरी गैंग केजीएस वाली रेडी है कि यस मैम टुडे वी विल रॉक इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बहुत सारी हार्ट इमोजीज शेयर कर दो एंड दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप मैम की बात मानते हैं तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जरूर आए, जिससे कि मैक्सिमम कंपटीशन हो और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में और भी जबरदस्त मजे आने वाले हैं। ठीक है, यस बहुत सारी हार्ट इमोजीज, बहुत सारी हार्ट इमोजीज, यस मैं देख पा रही हूं। चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। दिस इज द वेरी, प्लीज मेक इट श्योर आप अपना स्कोर याद रखेंगे, क्योंकि हम सेशन के एंड में एज आई टोल्ड यू टॉप 3 कैंडिडेट्स ऑफ टुडे सेशन आई विल अनाउंस। ठीक है, तो अपने स्कोर याद रखिएगा कि आउट ऑफ 150 आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। हिंदी वाले बच्चे यहां से पढ़ते रहेंगे। द क्वेश्चन इज, ह्यूमन फीमेल के अंदर menstruation can be deferred by the administration of following were the options, please hit the correct one। जल्दी बोलो। मानव मादा में रजस्त्रव को किस के दिए जाने से आगे टाला जा सकता है? फॉलोइंग वर दी ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस बहुत सारे बच्चे, फटाफट एकदम गोली की रफ्तार से चाट आनी चाहिए बच्चों। यस अपन ने बात की थी एक्चुअली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का कारण क्या है? फीमेल बॉडी अपने आप को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उस फीमेल बॉडी ने जो भी प्रिपरेशन की है वो एक मंथली साइक्लिक मैनर में उसे अबॉर्ट कर देती है। और प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉम्बिनेशन, अब अकेले कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर हो तो यस मेंस्ट्रुएशन को डिफर्ड किया जा सकता है। वैसे भी आपने सुना होगा कई बार होता है, जैसे हमारे यहाँ पर एक मान्यता है कि जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, यानी कि जब फीमेल अपने पीरियड्स में होती है, उस दौरान वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करती है, मंदिर में एंटर नहीं करती है। तो और किसी किसी फीमेल्स को बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। मतलब देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज। तो कई बार होता है कि मान लीजिए उनके घर में कोई पूजा पाठ है, वो उनके पीरियड्स की डेट है, अब वो चाहती है फीमेल की यार ये डेट नहीं टल सकती, मैं चाहती हूँ मेरे पीरियड्स को आगे स्किप हो जाए। या फिर कोई वर्किंग फीमेल है, उसको कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से बाहर जाना है लेकिन उसके पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, शी फील डिस्कम्फर्ट, तो उसको लगता है कि यार मेरे को ट्रैवलिंग में, मुझे अपने प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी। तो कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि वो पीरियड्स को आगे स्किप कर दे, तो उसके लिए टैबलेट खाते हैं। वो टैबलेट में भी क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड progesterone। So yeah, for this particular question, fourth will be the correct one। ठीक है जी, चलिए move on to the next question and the question is humans के अंदर first meiotic division के अंत में, in humans at the end of first meiotic division, आपकी जो मेल जर्म सेल है ये किसके अंदर डिफरेंशिएट होती है? मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, अपन ने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ा है। अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा है जी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड पर मेल जर्म सेल, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड पर मेल जर्म सेल, याद करो क्या क्या किस तरीके से होता है। फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो ग्रोथ के टाइम पर ही बन जाता है, सब पहली बार मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच इज mentioned in the fourth question। So yeah, for this particular question fourth will be the correct one। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, याद करो स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, उसमें
माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन फेज, दो तरह की सेल बनी, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। फिर सेकंड फेज की शुरुआत हुई थी, दैट इज द ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में अपना साइज इंक्रीज किया और वो बनाया उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहला मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। याद आया जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है? एंड बेटा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन नीट में पूछा जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और अधिकतर बच्चे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टिक कर देते हैं। डोंट कमिट दिस मिस्टेक, पूरा रिकॉल करो स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर करो। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ह्यूमन फीमेल में, इट इज इंड्यूस्ड बाय, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन इंड्यूस करता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ह्यूमन फीमेल के अंदर, it is induced by, following were the options, please hit the correct one. Fetal ejection reflex in human female. jaldi jaldi, everybody in the class. बात की थी कि मतलब अब पार्चुरेशन का टाइम आ चुका है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा जो है ये आपका इंड्यूस करते हैं। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एज इट इज एनसीईआरटी में क्लास में हाईलाइट करके पढ़ाया बेटा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। कोई बात नहीं सत्यम, अगर रिवीजन नहीं भी किया क्वेश्चन लगाओ, आपको आइडिया लगेगा कि किस किस सब टॉपिक के रिवीजन की जरूरत ज्यादा है। आपको फायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मार्क्स भले ही कमाए, अधिकतर बच्चे यही तो गलती करते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं, आज स्किप कर देता हूँ, बाद में लगा लूंगा। अरे लगा लो, बेनिफिशियल ही होगा आप लोगों के लिए, ये गलती किसी को नहीं करनी है। या अगर अमाउंट ऑफ यॉक और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो द एग इन एग इट व्हाट विल इट अफेक्ट, ये किस चीज को इफेक्ट करेगा? अमाउंट ऑफ यॉक के अंदर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं तो इट विल इफेक्ट द क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज पैटर्न के अंदर बदलाव आएगा उसमें, so which is mentioned in the very first option, so yeah this will be the correct one. ठीक है, कोई बात नहीं नेहा, नहीं हुआ तब भी करना है, ठीक है, तब भी करना है, that is going to be important. नेक्स्ट पॉइंट, अपन ने पूरा विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो कह रहा है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट कौन सा होता है? कुछ याद करो, ऐसे डिस्कस किया था। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, हियर इट इज द ओवरी। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम खुद करो कि द पार्ट क्लोजेस्ट टू द ओवरी क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, व्हाट डज इट कॉल्ड? What does it called? This finger-like projection, इसे क्या कहा जाता है? Please hit the correct one. Yes, this is the infundibulum, है ना? इसका पार्ट वाला, the part closest to the infundibulum is ampulla and the part median to the ampulla is the isthmus. और ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट ये infundibulum ही है, which is mentioned in the third option. So yeah, for this particular question third will be the correct one. अपन ने as it is discuss किया हुआ है ये। Move on to the next question बच्चा पार्टी, and the question is signal from fully developed fetus and placenta which ultimately leads to the parturition, किसके which require the release of, किस चीज का ये requirement होता है? Following were the options, please hit the correct one, waiting for your response. बेटा प्लीज एबीसी मत बोलो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज हिट द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6। बीस क्वेश्चन के बाद तुम्हें क्वेश्चन जूम ही मिलेंगे। 6 का यस, किस बच्चे ने जवाब दिया है? मिस्टर प्रयाज सिंह सही है, बाकी श्रेया गलत है, ड्यूट फॉरगेट गलत है, आयुषी करेक्ट है, आयुषी भारद्वाज सही है, सुमित कुमार सही है,
यस, ऑक्सीटोसिन और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है आपके पार्चुरेशन के लिए हार्मोन रिलीज करती है. इट इज ऑक्सीटोसिन विच इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्चुरेशन हार्मोन. यस, move on to the next question. Question number 7 for the today's session. Secretion from which one of the following? They are rich in fructose, calcium और enzymes. मतलब इनमें से किसका जो secretion है फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स के अंदर रिच होता है. वेरी इजी, हलवा क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी हलवा. ऑल इंडिया पीएमटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. वेरी इजी. जल्दी जल्दी प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें बेटा, है ना. सिर्फ ऐसे 1 2 3 मत बोलो, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो बच्चों. हिंदी में भी साथ में आप देख पा रहे हैं. अपन ने बात की थी ना मेल एसेसरी ग्लैंड्स, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल डिस्कस किया है. इनके जो सिक्रीशंस होते हैं इट इज रिच इन fructose, calcium and enzyme. So yeah, for this particular question, first will be the correct answer. Move on to the next question. Morula stage के बारे में है. Which one of the following statement about the morula stage in human is correct? मॉरुला के बारे में, मॉरुला स्टेज के बारे में ह्यूमन बींग्स में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8. प्लीज हिट द करेक्ट वन. फॉलोइंग वर द ऑप्शन. इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए एज कंपेयर टू द अनक्लीवेज डीएनए. बराबर क्वांटिटी के अंदर होगा. साइटोप्लाज्म कम होगा और डीएनए भी कम होगा एज कंपेयर टू द अनक्लीव डीएनए. या फिर मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए इन द अनक्लीव डीएनए. जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 का यस, किन किन बच्चों ने जवाब दिया है मुझे. क्यों ना लाइफ गलत है. ए के नकुल पटेल गलत है. ऋषिता, अनुज, फातिमा तो ए पर ही अटके पड़े हैं. 8 का बहुत सारे बच्चे, बहुत कुछ. नेहा कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो कम से कम यहीं से कुछ चीजें याद होगी. इसमें मुझे तू रट ले, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट, लेकिन डीएनए मतलब साइटोप्लाज्म तो ऑलमोस्ट बराबर होता है अनक्लीव्ड जाइगोट के अंदर और उसके अंदर मोरिला के अंदर, लेकिन डीएनए जो है बेटा ये ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में क्या होगा? द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम. क्वेश्चन नंबर 9. प्लीज हिट द करेक्ट वन. द सेकेंड मैचुरेशन. अब oogenesis से क्वेश्चन आ गया. वेरी इजी. oogenesis से क्वेश्चन आ गया है. अब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा पार्टी. क्वेश्चन नंबर 9. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कहां अरेस्ट हो जाता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज स्टेज में अटक गया था. सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज के अंदर अटक जाता है. स्पर्म के आने का इंतजार करता है. फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होता है. पूरा oogenesis पड़ा है. तो until after the ovum has been penetrated by the sperm. Yes, mentioned in the third option. So yeah, for this particular question, third will be the correct one. 9th का A नहीं बच्चा, C will be the correct one. C will be the correct one. ठीक है. अंशिका गलत है, रेखा गलत है, नैन्सी गलत है, बहुत सारे बच्चे गलत है. रवीना गलत है. खुशी वर्मा करेक्ट. इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. उसके बाद हो जाता है क्या? नहीं, ये मेटाफेज स्टेज में अटकता था, स्पर्म के आने का इंतजार करता था. स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो कंप्लीशन होगा, नहीं तो नहीं होता. याद आ गया होगा. विच आपके ह्यूमन स्पर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ह्यूमन स्पर्म. 10th क्वेश्चन का आंसर. फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हिट करेंगे बच्चों. रिवाइज नहीं किया कोई बात नहीं. वी विल हैव एन आइडिया कि अगर अभी इतने से दिनों में रिवीजन से एक बार पढ़ा तो है, कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन में ज्यादा गलत करता हूं. एनी हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर. कुछ चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लास में भी याद होंगे. तो एनी हाउ डोंट मिस द क्लास.
बी प्रेजेंट। साइड हट जाती हूँ, साइड हट जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। यस, ह्यूमन स्पर्म के बारे में कोई पर्टिकुलर एक्रोसोम का बिल्कुल फंक्शन होता है, कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि नहीं, स्पर्म लाइसिन जो होते हैं बेटा एक्रोसोम के अंदर, इट डिसॉल्व द एग एनवेलप, ये आपके एग एनवेलप को डिसॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा अभी थोड़े क्वेश्चन क्या, और ये फर्टिलाइजेशन में इसका रोल है बिल्कुल। सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग, नहीं ये सब गलत, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ना मैं सिर्फ इंग्लिश में होंगे, 30 के बाद तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, 10-12 क्वेश्चन की बात और है फिर हो जाएगा। सर्टोली सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 3 स्टार मार्क कर लो, नीट 2025 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना। अच्छा ये सिर्फ ये पूछा है कहाँ, क्वेश्चन बहुत इजी पूछा, उसने पूछा है कहाँ होता है। सर्टोली सेल के फंक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे की उसमें मिल भी जाए। सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज इट द करेक्ट वन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? नहीं है ड्यूड, फॉरगट, नथिंग इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, नो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11, आदित्य राय करेक्ट है, करण मौर्य सही है, बहुत मेजॉरिटी वर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स को नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं, ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। वासा एफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग टू, अपन ने पूरा पाथवे पढ़ा था, इसके बाद क्या इसके बाद क्या, तो वासा एफ्रेंशिया इट लीडिंग आर द डक्ट्यूल्स विच इज लीडिंग फ्रॉम वासा एफ्रेंशिया, कहां से कहां, प्लीज इट द करेक्ट वन। पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे भी वहां से क्वेश्चन आते हैं। पूरा पैसेज याद करो, रेटेडस्टीज, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, यस, तो वासा एफ्रेंशिया रेटेडस्टीज और एपिडिडाइमस के बीच में है, सो या थर्ड विल बी द करेक्ट वन। मेल्स के अंदर जो सेमाइनल वेसाइकल है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, उसका सिक्रीशन जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इट इज रिच इन, उसमें क्या अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर होता है। अभी एक तरीके से ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में था, ये ऑप्शन में है, बस यही अंतर है। हमने बात की थी प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, इसमें फ्रक्टोज कैल्शियम इट इज रिच इन इट, वेरी इजी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन आते हैं यहां से, मैंने बताया था फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, सेकंड मंथ में क्या चेंजेस है, थर्ड मंथ में क्या है। तो कह रहा है जो पहला मूवमेंट है फीटस का और हेयर्स का प्रेजेंट होना हेड पर, ये किस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज इट द करेक्ट वन। शिवम मिश्रा, 3 चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बोलो, पहला मूवमेंट बच्चे का कौन से महीने के अंदर, फर्स्ट मूवमेंट थर्ड फिफ्थ मंथ में, याद होगा पहले मंथ में बेबी का हार्ट, सेकेंड मंथ में क्या होता है, डिजिट्स और लिम्स बनने शुरू हो जाते हैं, थर्ड मंथ के एंड पर यानी कि पहला ट्राइमेस्टर जब खत्म होने को आता है तब मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन वगैरह बन चुके होते हैं। फिफ्थ मंथ पर बेबी के अंदर पहली बार मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, सो या दिस विल बी द करेक्ट वन। इसमें हर महीने के जो पूरे चेंजेस हैं बेबी के अंदर पार्चुरेशन तक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आने की, यहां से भी नीट 2025 में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फर्स्ट मूवमेंट फिफ्थ मंथ ही नहीं, जो पूरा फर्स्ट मंथ में क्या है, सेकंड मंथ में क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पर क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो नो आप बच्चे कुछ पूछ रहे थे मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी है क्या, 2009 के अंदर जो क्वेश्चन है 9 और 10, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिल सकते हैं आपको। ह्यूमन फीमेल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट वैसे तो नहीं है, नहीं है, एक आधा क्वेश्चन कोई मिल जाए तो बड़ी बात है।
ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज हिट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इजी। फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट या एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है बाय द टोफोब्लास्ट सेल। यस, क्वेश्चन नंबर 15, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट 2025 में ज्यादा क्वांटिटी में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है। इसमें फर्स्ट टू फोर्थ तक आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बतानी है। ये 1 2 3 4 5 जो दे रखा है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज हिट द करेक्ट वन। जल्दी जल्दी बेटा। ये तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डायग्राम बनाया था, ये ओवरी है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज इनफंडिबुलम, इसे फिम्ब्रे भी कहते हैं, फिम्ब्रे। ठीक है, इनफंडिबुलम है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे अपन कहते हैं फिम्ब्रे। तो थर्ड इज द इनफंडिबुलम, फोर्थ इसमें फिम्ब्रे है। तो थर्ड इसमें फालोपियन ट्यूब दे रखा है, गोली मार दो। इनफंडिबुलम फिम्ब्रे तो ठीक है, ठीक है, इनफंडिबुलम फिम्ब्रम ठीक है। अब सेकंड इज द एंडोमेट्रियम, सेकंड किधर है? नहीं, एंडोमेट्रियम तो इधर है, तो ये तो गलत हो गया। फिफ्थ इज द सर्विक्स, यस ये सर्विक्स वाला ही पार्ट है। थर्ड विल बी द करेक्ट आइडेंटिफी एज इट इज। एनसीईआरटी से पूछा गया है, मतलब नथिंग वाज लाइक कि यार नहीं सॉल्व हो सकता। जो वेरी इजी, एनसीईआरटी के एज इट इज डायग्राम से क्वेश्चन है जो हमने एज इट इज क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। मेल के अंदर जो टेस्टीज है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आपको पता है स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटल सैक। व्हाट इज द पर्पस सर्व्ड फॉर? इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस किया। स्क्रॉटल सैक में आने का फायदा क्या है बच्चों? मैं साइड हट चुकी हूँ जिससे कि मेरे बच्चे आराम से क्वेश्चन देख सके। ये लो, फटाक से हिट करो आंसर करेक्ट। वेरी इजी, इजी, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बात की थी हमने कि मैम जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछूंगी जो मुझे मेरे बच्चे आंसर करेंगे, मैं चैट देखूंगी। ये तो ठीक है मैम, स्क्रॉटल सैक का जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 कम है। उसका कारण क्या है मैम? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो रिक्वायर्ड भी है। मेंटेनिंग द स्क्रॉटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, विच इज असेंशियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो ठीक है। प्लीज लेट मी नो द टर्मिनोलॉजी, क्या कहते हैं इस चीज को। आई एम वॉचिंग योर चैट सेक्शन कि अगर आपका जो मैंने बताया ना एट द टाइम ऑफ बर्थ एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड डाउन होके आपके स्क्रॉटल सैक में आ जाती है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, अगर इट रिमेन अनडिसेंडेंट एंड इट रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, वॉचिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फटाफट से बताओ बच्चों, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बच्चा पार्टी, क्या कहा जाता है उसे? जल्दी जल्दी बोलिए, एक भी जवाब नहीं, ऐसे कैसे? क्या कहते हैं उसे? इट इज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। यस, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। चैट बहुत धीरे आ रही है बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कारणवश ऐसा हो कि जो वासा एफ्रेंशिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये ब्लॉक हो जाए, तो गैमीट का ट्रांसफर कहां से कहां नहीं होगा? वासा एफ्रेंशिया, पूरा पाथवे ऑफ स्पर्म मैंने पढ़ाया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा जो पाथवे है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां जाता है, कहां से कहां जाता है। नीट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, वहीं से ट्विस्ट तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसने पूछा है
वासा अफ्रिंशिया, यानी कि कुल मिला के ये पूछा है वासा अफ्रिंशिया किस किस के बीच में, ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज इट द करेक्ट वन। वासा अफ्रिंशिया के बारे में पूछा बेटा। यस, इट इज 18th का करके। हाँ वीरेंद्र कुमार रोहित, प्लीज क्वेश्चन नंबर डालो, किसका आंसर कर रहे हो, बाकी आपका आंसर सही है। नहीं, कुमार रोहित तो गलत बोल रहा है, ऊपर वाले बच्चे सही थे। यस, सेकंड टेस्टिस से एपिडिडाइमस के अंदर, करेक्ट है, करेक्ट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, जब बहुत सारे स्पर्म क्लोज टू द ओवम पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, क्योंकि एक ही स्पर्म फाइनली फर्टिलाइज कर पाएगा ना ओवम को, सारे तो नहीं जाते, एक ही हिट करके पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा। तो ये कह रहा है क्या होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान ह्यूमन में, कि आफ्टर मेनी स्पर्म रीच टू द, मतलब जब बहुत सारे स्पर्म ओवम के पास पहुंच गए उसके बाद क्या होता है। फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19। देखो अब इससे तुम देखो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, एक्रोसोम के बारे में दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि वो वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है नीट प्रोस्पेक्टिव से। तो वो कह रहा है कि मैम कुछ नहीं, एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है वो मदद करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म आपके ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर हो सके थ्रू जोना पैलुसिडा रीजन। तो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चा ये फॉन्ट साइज में प्रॉब्लम है क्या, दूसरा भी है मेरे पास अच्छा फॉन्ट साइज वाला, वो लगाऊं क्या, या इज इट एक्चुअली ये एक ही बात, दोनों को एक तरफ लाने की वजह से ये दिक्कत हुई है। अदरवाइज देखो मेरे पास एक और पीपीटी है जिसमें सब एकदम बढ़िया तुम्हें दिखेगा, लेकिन जब तक हिंदी में भी क्वेश्चन है ये देखो इस तरीके, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक अपन उस पीपीटी से कर ले, फिर अपन इससे ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैनेज कर लो इससे, अगली बार से थोड़ा और अच्छे से करवा के लाऊंगी मैं, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन इज लॉगबर्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन है। ठीक है, अबाउट विच डे इन ह्यूमन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, यानी कि जिसे एलिच सर्च कहते हैं, ये नॉर्मली होता है, डिस्कस किया था। फर्स्ट 5 days इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, 6 से 13th डेज इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। क्यों, इस दिन एलएच हार्मोन अपने पीक पर होता है, जिसे अपन एलएच सर्च कहते हैं। एलएच सर्च क्या करता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा तो ओवम रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये एलएच सर्ज होता है बेटा 14th डे पर, इसीलिए उसी दिन तो ओव्यूलेशन होता है, यही दिन होता है आपके ओव्यूलेशन का। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 28 दिन की है। सो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिक सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये किसका सिक्रीट, मतलब कुल मिला के लेडिक सेल्स किस चीज का सिक्रीशन करवाएंगी। फॉलोइंग वर दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज इट द करेक्ट वन। सत्यम थोड़ी देर में कर रही हूँ बच्चा, थोड़े से ही क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में, आई थिंक मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और होंगे, प्लीज तब तक एडजस्ट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज इट द करेक्ट वन। ऋषिता पटेल करेक्ट है। शिवानी बेटा मैसेज आंसर करो। यस, लेडिक सेल से एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है। यस, दिस विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर टोटल गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी को असेस किया गया, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे। फॉलोइंग वर दी ऑप्शंस, प्लीज इट द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज इट द करेक्ट वन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 22,
बात भी की थी प्रेगनेंसी टेस्ट में, यूरिन टेस्ट करके पता लगता है ना, वो यूरिन टेस्ट में ऐसा क्या आ जाता है कि पता लग जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन HCG, यस इट इज द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट ऑल्सो। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, यूरिन के साथ भी रिलीज होता है, दैट इज द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहां से डेवलप होते हैं, 2012 में क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, यहां से आता है। इजी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमेलियन वाइबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, ठीक है, यानी कि इनमें से जीवन क्षमता जो है ना शुक्राणु की, उसके लिए मैमेलियन स्पर्म की वाइबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन गलत है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। गलत पूछा है, ओके। अभी मैं ही आंसर गलत कर देती अदरवाइज। बिल्कुल होता है शिवानी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज इट द करेक्ट वन। गलत स्टेटमेंट पूछा बेटा। यस यस, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। यस, दिस विल बी द करेक्ट वन कि ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वाइबल रहता है, सिर्फ उस इतने समय की तक ही जीवित रहता है। दिस इज द करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीक्रेटरी फेस है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में से और किस नाम से भी जाना जाता है? हमने बात की थी, सारे फेजेस के सिनोनिम्स पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन नीट में आते हैं। आप देख लो, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, सेकंड फेज इज द फॉलिकुलर या प्री ओव्यूलेटरी, ठीक है, सीक्रेटरी या फिर ल्यूटियल या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी या प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी इसे अपन कहते हैं, ठीक। तो ल्यूटियल फेस है, और ये 13 डेज, फॉलिकुलर फेस तो नहीं है, वो तो प्री ओव्यूलेटरी है। ल्यूटल फेस है, ठीक है, और 6 डेज के लिए होता है क्या? नहीं, ये 15th डे से लेकर 28वें दिन तक यही तो चलता है, तो इट लास्ट फॉर द 13 डेज, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद होगा, तो इट लास्ट फॉर 13 डेज, नॉट फॉर द 6 डेज, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन। प्लेसेंटा के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा फंक्शन मान के चलो क्वेश्चन आएगा, मैंने क्लास में भी बोला था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, पूछा है बेटा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज इट द करेक्ट वन। यस, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करना ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, मैटरनल पिट्यूटरी और कहां से हो रहा था अपन ने बात की, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फॉर एम्ब्रियो ये करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, ये सब प्लेसेंटा के फंक्शंस है, थर्ड वाला नहीं है बस, दैट्स व्हाई दैट विल बी द करेक्ट वन। मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, ये किसकी कमी की वजह से होती है? क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इजी, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो, बात की थी प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी नहीं होती तो फीमेल बॉडी ने जो भी तैयारी की है वो एक साइक्लिक मैनर में अबॉर्ट करती है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ही आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, which is mentioned in the fourth option. So yeah, this will be the correct one. स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा मैंने क्लास में, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा सीक्वेंस याद होगा तो आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखो पहले तो ये तो ऐसे ही गलत, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, इससे स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और टाइप बी बनता है, ठीक है। फिर स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी से क्या बनेगा? फिर इसमें होगा ग्रोथ,
तो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट, ये तक तो ठीक चल रहे हैं अभी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से। फिर क्या होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड फाइनली अपने शेप को ट्रांसफॉर्म करता है, जैसा स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, और उससे बनता है आपका स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पहले स्पर्मेटोजो हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। याद है ना पूरा फेज, ऐसे ही तो डिस्कस किया है। सो या क्वेश्चन नंबर 28 थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन बताना है, क्या प्रोड्यूस करना। वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29, मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम। यस, जो शेयर्ड टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल, उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन कई बार आया है, नीट, इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज इट द करेक्ट वन। Please hit the correct one. Waiting for your response. Question number 30. Yes, it is called urethra. First will be the correct one. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। डिस्क्राइबिंग द गोनिडोट्रॉफिन की जो एक्टिविटी होती है नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, उससे रिलेटेड करेक्ट एक्टिविटी ढूंढना है। वेरी इजी। गोनिडोट्रॉफिन जो है, ठीक है, गोनिडोट्रॉफिन की एक्टिविटी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रॉफिन हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करवाता है प्रेग्नेंट फीमेल में। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यस, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। बेटा कुछ चीजें तो टेस्ट देने से भी याद हो जाती होंगी कि यार ये वाला क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब जैसे ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिन तो पढ़ते हैं, बट क्या काम करता तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस, ये आज की क्लास से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिस्टेरेक्टमी। ये थोड़े से क्वेश्चन में और ऐसा तो मैं ये फॉन्ट साइज में दिक्कत देखने को मिलेगी। हिस्टेरेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, किसे कहते हैं हिस्टेरेक्टमी? टमी जिस भी वर्ड के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है उसको काट देना, रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्ट वर्ड यूज होता है यूट्रस, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस इज द hysterectomy. Removal of uterus is hysterectomy. Mentioned in the second option. Very easy. Okay. फीमेल्स में जो पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है? मतलब ह्यूमन में पार्चुरेशन को इनिशिएशन के लिए इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, पूछा है। Following were the options. Question number 33. Please hit the correct one. Waiting for your response. Question number 33. जल्दी जल्दी जवाब देंगे बेटा। नेहा प्रजापति, मिस्टर प्रयाज सही है, हिमांशु गलत है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 33, और कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं देख लेने दो। बाकी कुछ कुछ बच्चे गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर। बस यस, इट इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पार्चुरेशन के बाद बच्चे को फीड कराने के लिए आपका मतलब मिल्क इजेक्शन में रोल है प्रोलैक्टिन का, उससे नहीं। पार्चुरेशन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोलैक्टिन नहीं है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन तो मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, ये सब है, प्रोलैक्टिन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है?
कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन कैपेसिटेशन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 34, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म के अंदर जो भी बदलाव आते हैं, यस नहीं बच्चा, आयुषी बहुत मतलब निकलता जरूर है, उसने पूछा है नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, मतलब बहुत जरूरी नहीं है, उसका मेन जो काम है ना प्रोलैक्टिन का, ये मिल्क लेट डाउन के अंदर है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट नहीं पूछा, उसने पूछा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पार्चुरेशन, दैट्स व्हाई दैट विल बी द करेक्ट वन। गैमेटोजेनेसिस के दौरान इनमें से कौन सी सेल नॉर्मली डिप्लॉयड नेचर की होती है? गैमेटोजेनेसिस के दौरान इनमें से कौन सा सेल जो है वो डिप्लॉयड होगा? क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 35 डिप्लॉयड पूछा है, ओके। यस, स्पर्मेटोगोनिया शुरुआती ही से होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन हो चुका है तो ये तो हैप्लॉइड ही होंगी। यस, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूट्रस के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस में नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूट्रस, इसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है ये। यस, इनमें से कौन सा इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? ओव्यूलेशन से कोई लेना देना नहीं है इनमें से किस इवेंट का? ओके, ओव्यूलेशन से कोई लेना देना ना हो। क्वेश्चन नंबर 37, प्लीज इट द करेक्ट वन। कोई लेना देना नहीं। एलेक्स सर्च से तो होगा ही सही, फुल्ली डेवलप ग्राफियन फॉलिकली ओव्यूलेशन करेगी, सेकेंडरी साइड ठीक है, डिक्रीज इन ईस्टर रेडियल कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन फीमेल में मियोसिस सेकंड कब तक कंप्लीट नहीं होता है? ह्यूमन फीमेल के अंदर हमने बात की थी मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट नहीं होता प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी के बाद होता है। मियोसिस टू मेटाफेज स्टेज पे जो अटका था वो तो स्पर्म के आने का इंतजार करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के बाद ही पूरा स्पर्म के आने का इंतजार करता है वो, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस आई थिंक 40 तक ही आ जाओ, वो बहुत ऐसे दे रखे मैं सिंपल वाला। अच्छा तो वो तो इसमें ही हो जाएगा फिर। एक दो क्वेश्चन में और ऐसी दिक्कत है फिर आपके सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल? एंट्रल फॉलिकल क्या है इनमें से? एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, वेरी इजी, ए सेलुलर आ गया ना, इनमें से कौन सी लेयर ए सेलुलर है? क्वेश्चन नंबर 39, प्लीज इट द करेक्ट वन। ए सेल्यूलर कौन सी है बच्चा? जोना पालुसिडा की जो लेयर है बच्चा, यस दैट इज ए सेल्यूलर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश हिंदी में मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमंस के अंदर ये कब संभव है? इज ओनली फीसिबल जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली आपके एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर पहुंचे। The sperm are transported into the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction of fallopian tube. ये cervix में थोड़ी fallopian tube. Yes. Ovum and sperm are transported, एक साथ पहुंचना चाहिए तभी तो fertilization होगा, और fertilization का जगह यही है ampullary isthmic junction, fallopian tube का या cervix पर, otherwise second third statement almost same है। तो ये cervix का नहीं fallopian tube का होता है ampullary isthmic junction, that's why second will be the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने गलत, एक सेकेंड,
आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढना है इसके अंदर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, बच्चा जल्दी जल्दी जवाब देंगे। बेटा हमने फॉलिकुलर फेज यानी कि प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात की, इसमें तो LHFSH का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता है ग्रेजुअली, ये तो बढ़ता है। इसीलिए यही स्टेटमेंट ना गलत हो गया, दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन, बाकी सब सही है। ठीक है, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसेक्टमी के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैसेक्टमी। वैसेक्टमी यानी कि कट ऑफ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस को, वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाई। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है ये, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। एपिडिडाइमस में स्पर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एपिडिडाइमस तो इसके पहले आता है, के बाद वाला सेक्शन कट किया है, बिल्कुल होगा एपिडिडाइमस में तो स्पर्म, इसीलिए ये गलत हो गया। फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पाथवे से मैंने बोला भर भर के क्वेश्चन आते, करेक्ट पाथवे ही पूछा है। अभी देखो, मतलब पाथवे एक कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट से 4 बारी क्वेश्चन आ चुके, बस वो पैटर्न चेंज कर देता है, अलग अलग पॉइंट से पूछे थे, बट वो पाथवे से ही था। करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पूछा है उसने, क्वेश्चन नंबर 43। करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ओके, नॉट एबल टू, ओके ओके, साइड हट जाऊंगी बेटा, हट जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 43, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43, यस, अमित कुमार, ऋषिता, सत्यम, रुखसार खातून, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। हाँ शालिनी, आज इतने शॉर्ट नोटिस पर मैंने रेडी किया ना, तो हिंदी में यहीं तक कर पाई। नेक्स्ट सेशन में हिंदी, इसके बाद सारे क्वेश्चंस की होगी। आज का क्लास अब आपको इंग्लिश में मैनेज करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मेजॉरिटी वर करेक्ट, यस दिस इज द करेक्ट पाथवे। रेटिटास्टीज, इफरेंट एक्ट्यूल्स, एपिडाइमस एंड द वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे कुछ हार्मोन दे रखे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनको कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ही बहुत, मतलब इजी क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मेट बड़ा इजी पूछा है। दीज आर द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटल हार्मोन क्या करते हैं भी हमने पढ़ा, ये प्लेसेंटल हार्मोन है सारे के सारे, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 44, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। इनेबिन के बारे में, इनेबिन हार्मोन के बारे में सुनते हैं अपन, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा। मैं साइड हट जाती हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो ऑप्शंस पढ़ने में। ये लो, इनेबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज इट द करेक्ट वन। बच्चा मैंने बोला था ना क्लास के स्टार्ट में कि आपको, मतलब मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग का डिमांड आया था मैम हिंदी में भी करना, मैं इतने ही क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाई, नेक्स्ट सेशन से पूरे मिलेंगे बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज इट द करेक्ट वन। पक्का धर्मेंद्र, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। कोई बात नहीं नेहा, कोई बात नहीं, हम आगे और अच्छी कोशिश करेंगे। ऋषिता करेक्ट है, ऋषिता करेक्ट है, आलोक गलत है, 45 कुछ बच्चे करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, इनिबिन जो है ग्रेनुलोसा सेल प्रोड्यूस करती है ओवरी के अंदर, और व्हाट डज इट डू, इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, इनिबिन के बारे में एज इट इज पढ़ा है। अभी कैपेसिटेशन में क्या चेंजेस आते हैं पूछा था, वो पूछा था ये होता कहाँ है। मैंने उसी क्वेश्चन में देखा जाए, अगर आपने मेरी क्लास भी अभी ध्यान से सुनी होगी तो मैंने उसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी दे दिया था कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है। जल्दी बोलिए, बात की थी ना कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है।
क्वेश्चन नंबर 46, कैपेसिटेशन आपको देखने को मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। स्पर्म के चेंजेस जो होते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आने के बाद, उसके अंदर इसका रोल होता है। इजी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन में चाहिए, इट एक्ट ऑन, ये किस पर एक्ट करता है, जहां से फिर एलएचएफएसएच निकलता है, फिर वो किस पर एक्ट करता है, वो तमाम चीजें आपको याद होगा, ऐसा हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47, यस, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और ये एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाएगा। करेक्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। 47 फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा आर, बात की थी शुरुआत के 3 महीने तो कॉर्पस ल्यूटियम ही टेक केयर करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है ये जो आपका प्लेसेंटा एक टेक ओवर द जॉब, तो ये कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, प्लीज इट द करेक्ट वन। यस, अभी इससे निकलने वाले हार्मोन पड़े भी थे, क्वेश्चन बस घुमा के पूछ लिया था। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, यस दीज आर द हार्मोन्स व्हिच इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। कुल मिला के हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे तुम लोग क्वेश्चन कितने, तुम लोग तो करो, देखते कितना करते हैं अपन आज। मेरे पास तो क्वेश्चन का भंडार है। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने क्लास में बताया भी था, क्वेश्चन आता है स्पर्मिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है। एक का जवाब तो मैंने अपने आज के ही सेशन में दिया है, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही थी तब। अगर क्लास भी ध्यान से सुनोगे ना तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी जल्दी बेटा, 49, क्वेश्चन नंबर 49। यस अमित कुमार, करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस तो बात की थी, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि स्पर्मिएशन क्या है, सर्टोली सेल से आपके वो सेमिनी इसमें रिलीज होना, यही आपका ही होता है। While spermatozoa release from the sperm का सर्टोली सेल से रिलीज होना into the cavity of seminiferous tubule, इसे आप परमिएशन कहते हैं। as it is discussed, important है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट, बढ़िया क्वेश्चन। अगेन देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म से करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। अगेन वहीं से ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म से फिफ्थ, 5वां वैरायटी यही है। कोई क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हुआ, बट पाथवे, करेक्ट पाथवे से ही ये 5th टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 50। श्रेया करेक्ट है बेटा, श्रेया। अमित कुमार सही है। बच्चा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो, करेक्ट है। Seminiferous tubules are testes, sevasa, afferentius, epididymis, sevas difference, ejaculatory duct, urethra and urethral meatus. This is the correct sequence. पाथवे ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है, क्लास में भी हम देख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस, ये कब होता है? एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। XYZ किंग मैंने बताया ना बच्चा, 40 क्वेश्चन तक तो हिंदी में भी थे। ये मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर रेडी किया आपके आप बच्चों का, मैंने जब टेलीग्राम पर ये डाला था तो बच्चों का डिमांड वहां आ गया था। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से आपको पूरे ही क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। सेकंड पोलर बॉडी तब बनता है ना, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? इंतजार करता है स्पर्म के आने का। स्पर्म आएगा,
फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले। दिस इज द करेक्ट वन। अब इससे आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, आप अभी तक ये तो पढ़ते आए कि स्पर्म के आने का इंतजार करता है, ठीक है, स्पर्म के आने के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, ये याद रखना। थर्ड विल बी द करेक्ट, ठीक है। लाइक इसलिए कहते हैं बच्चा टेस्ट देने से भी सीखने को मिलता है, तो ये आपको रिवीजन करके भी आप गलत कर दोगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये वाली चीज को ओवरकम कर पाओगे कि मैम फर्टिलाइजेशन के पहले की बात है, लेकिन फर्टिलाइजेशन उसके बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल, ये ओवम को रिलीज कराता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 28 दिन की मान के चल रहे हैं, 14th डे पर एलएच हार्मोन अपने पीक पर होता है, जिसे अपन एलएच सर्ज कहते हैं, ठीक है। एलएच सर्ज होगा तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और तब आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। अब एलएच सर जो ईस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से होता है, हाई प्रोजेस्ट्रॉन तो नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन तो क्योंकि नेगेटिव फीडबैक देता है, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, तो ये तो गलत हो गया। लो कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है एलएच का, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए ये भी गलत हो गया, एफएसएच भी नहीं, तो दैट्स व्हाई मोर करेक्ट ऑप्शन ये, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही पॉजिटिव फीडबैक देता है। अपन ने जो पूरा वो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उसको देखो, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है, प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, बात की थी स्पर्म के आने का इंतजार करता है, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो पूरा होता है, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज जो भी है वो डिजेनरेट हो जाता है। थर्ड विल बी द करेक्ट वन, वेरी इजी। ओके, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको इनके बारे में, वेरी इजी, वेरी इजी। देखो मैच कॉलम का तरीका ही, प्लेसेंटल हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, तो ए का 2 तो तय है। अब ए का 2, इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, गोली मार दो बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग के अंदर एट द एंड ऑफ 12th वीक, यानी कि पहला ट्राइमेस्टर जब पूरा हो गया, बोला था मैंने डिफरेंट डिफरेंट मंथ से क्वेश्चन आते हैं, पहले उसने पूछा था पहला मूवमेंट बेबी का कौन से मंथ में, तो हमने बात की थी 5th मंथ में। अब उसने पूछा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर क्या ऑब्जर्व करोगे, यानी कि टॉपिक वही, अलग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा, बोला ना सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अधिकतर देखो ना तो मेजॉरिटी क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो जो ड्यूरेशन है ना कि फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, सेकंड मंथ में क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर क्या हो रहा है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से कवर होते हैं नीट में, देख लो। हमने बात की थी आज की क्लास में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात की थी पहले फर्स्ट मंथ पर आपका हार्ट बना बेबी का, सेकंड मंथ पे हैंड्स, लिम्स और डिजिट्स, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12th वीक जैसे ही कंप्लीट होता है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम ये बन चुके होते हैं। मूवमेंट ऑफ द फीटस 5th मंथ पे दिखता है, ऑलरेडी डिस्कस। चलो करेक्ट ऑप्शन ऑफ, आपको इसमें बताना है हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन सी है, इनमें हैप्लॉइड सेल्स का वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56, हैप्लॉइड सेल्स का सेट कौन कौन सा है बच्चा, हैप्लॉइड सेल्स पूछे उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड ही है, मियोटिक डिवीजन हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ही बनती है, ये भी हैप्लॉइड है, गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते ही, ठीक है, तो इजी। इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ग्रोथ के बाद ही बनता है, ये डिप्लॉइड है, ये गलत हो गया, इसमें भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई, इजी।
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट। सारे हप्लॉइड सेट्स पूछे थे बेटा। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स, स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर पूछा उसने। यस, क्वेश्चन नंबर 57, प्लीज इट द करेक्ट वन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। साइड हट जाती हूँ, देख लो क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 57, यस जोना पालुसिडा, वहीं से तो होता है, स्पर्म लाइसेन वगैरह सारा डिस्कस किया है। नहीं है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। देखो 2021 में दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बात की थी प्रोलैक्टिन, ये लैक्टेशन के लिए चाहिए, पार्चुरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है इस क्वेश्चन। Which of the following hormones secrete relaxin हार्मोन का सिक्रीशन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? कौन करता है इनमें से? क्या रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 59। मैम प्लीज मेरा भी नाम लीजिए, यासिर खान। और एक और शिवम ने क्या बोला है अच्छे से, बट फिर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। बच्चा कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है बच्चे की सिर्फ आपके साथ होता है कि मैम पढ़ लिया कई बार फिर भी क्वेश्चंस गलत हो रहे, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बायोलॉजी मल्टीपल रिवीजन मांगती है आपको। क्वेश्चन तभी तो मैंने आपको बोला कि कितना भी थ्योरी अच्छे से कर लो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के काम नहीं चलता। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे ना, मैं आपको एक गारंटी कर रही हूँ, आप इतनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप मेरे को फॉलो करोगे यहाँ पर भी इतनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन में मैं ऐसी गलती कमिट करता हूँ और मुझे नहीं करनी, इसका आंसर ये आता है, मतलब ऑन कमांड आ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस राउंड है बच्चा। यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेजॉरिटी वर करेक्ट, कॉर्पस ल्यूटियम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा, ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस स्पर्मिएशन कहलाता है, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी जल्दी बच्चों। बच्चे कह रहे हैं मैम आपसे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारी मैम से भी गलत हो जाते हैं। अब मेरे से इसलिए गलत नहीं होते बेटा, 10 साल हो गए बच्चा पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी मैम क्वेश्चन गलत करेगी तो कैसे काम चलेगा। प्लस आप लोगों ने जितनी मेहनत की होगी 10 साल पहले जब मैंने पढ़ाने के लिए मेहनत की होगी तो उससे कई ज्यादा की होगी, क्योंकि आप क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर सकते हो क्लास में। क्या मैम अफोर्ड कर सकती है मैं अपने बच्चों को गलत पढ़ा दूं? और ये जो सारी चीजें याद का खेल, अच्छा जब मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी इन द वेरी फर्स्ट ईयर, क्या मुझे सारी थ्योरी इतनी कमांड में थी जितनी आज नहीं थी? इट टेक्स टाइम। मैं भी भूलती थी कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले कमांड में किया फिर पढ़ाया, 6 महीने मैंने कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं टच किया, तो मुझसे भी अगर आप 100 सवाल लगाओगे तो 10 क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनते होंगे उसके, बिल्कुल ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिवीजन नहीं था। अब मैं इतने बैचेस में इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ तो इतनी बार रिवीजन हो चुका ना इस चैप्टर का, इसलिए कमांड में आ गया, और कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आपसे कहते हैं मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है बायोलॉजी के अंदर। हाँ जी बेटा, अब देखो द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो आज के क्वेश्चन पेपर में भी था, ये तो सही है, स्पर्मिएशन ही कहते हैं स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हमने बात की थी? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस क्या कहलाता है? स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज द स्पर्मियोजेनेसिस। ये कह रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ, वो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो होता है, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस थर्ड विल बी द correct answer. Move on to the next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लेकिन oogenesis के लिए ये गलत है. ओके, नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis. फॉलोइंग वर द ऑप्शंस. प्लीज हिट द करेक्ट वन. जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा. क्वेश्चन नंबर 61. और जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना, नेक्स्ट क्लास होगी 0 to NEET में, उसमें कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी हम अपने कमांड में करने वाले हैं. ठीक है. थैंक यू नेहा प्रजापति. थैंक यू बच्चा. यस, क्वेश्चन नंबर 61. प्लीज हिट द करेक्ट वन. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. चाहे स्पर्मेटोजोआ दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट है, ये तो करेक्ट है अपन को. तो ये तो इसका आंसर नहीं होने से रहा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों के लिए ही. ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. इसमें ठीक है, इसमें सही नहीं है. तो सेकंड तो ठीक आ रहा है. मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली ने माइटोटिकली, नहीं कंटिन्यूअस नहीं होता. स्पर्मेटोजेनेसिस में तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर होल्ड होता है, तो ये भी सही है इसके लिए. फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय द LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. एक के लिए दोनों, ये गलत है. प्यूबर्टी पर इनिशिएट होता है, हाँ. इसके लिए नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis. यस यस यस. एक के लिए सही है, एक के लिए नहीं. करेक्ट है. फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. इजी. इनमें से किस स्टेज पर द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज इनिशिएटेड? oogenesis, प्राइमोडियल जर्म सेल, 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तक. अपनी लाइफ टाइम में फीमेल जितने ओवोनिया का प्रोडक्शन करती है उतना कर चुकी होती है, यानी कि 25th वीक ऑफ इंट्रा, बर्थ के पहले ही बन चुके होते हैं. oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तक तो सारे ही बन जाते हैं. तो या वेरी इजी, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए बच्चा सही स्टेटमेंट ढूंढना है आपने. मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वन, सही स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. जल्दी आंसर करो बच्चा. क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63. करेक्ट स्टेटमेंट ना. नॉन प्राइमेट मैमल्स में साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द, उसे स्ट्रेस साइकिल कहते हैं. और मैमल्स में जो प्राइमेट ग्रुप ऑफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. तो पहला स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी, और इसे मीनोपॉज कहते हैं. इसे मीनोपॉज नहीं बाबा, इसे मिनार्क कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये गलत है. तो बी तो जिसमें है ना वो हो ही नहीं सकता. गलत हो गई. अब आओ. सी, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मिनार्क एंड मीनोपॉज. यस, मिनार्क इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, मीनोपॉज इज द एंड. तो ए भी सही है. एक सेकेंड, ए भी सही है, ये गलत हो गया. अच्छा, थर्ड में भूल गई. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. यस, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो 9 मंथ के लिए वो चेंजेस सारे स्टेबल हो जाते हैं. थर्ड भी सही है. तो ए, सी और डी तीनों सही है, मेंशन इन द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. असर्शन दे रखा है एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट के लिए. रीजन दे रखा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाती है एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है. प्लीज एट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 64. जल्दी जल्दी.
Question number 64. Please hit the correct one. Assertion reason दोनों correct है, but reason is not the correct explanation of assertion. वैसे तो ए अधिकतर वो होता है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। अदरवाइज फर्स्ट वो होता है जिसमें असर्शन रीजन दोनों सही हो और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो, बट यहाँ पर स्टेटमेंट ही ऐसा दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द समाइनल वेसिकल, और ये ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर एज एन एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विक्स की जो कैविटी है सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। चलो, इजी as it is discussed in the class, straightforward from NCERT. दोनों ही ना सही स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि हाइमन जो है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ही सिर्फ ब्रेक हो सकता है। डिस्कस किया था हाइमन, इट इज नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ, इट इज नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। वो कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली नहीं, और भी कई कारण हो सकते हैं, हॉर्स बैक राइटिंग, स्पोर्ट्स में सडन जर्क, टैम्पॉन के इंसर्शन की वजह से, मल्टीपल रीजन है हाइमन के रप्चर होने से। कॉपुलेशन इज ऑल्सो वन अमंग ऑफ देम, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपुलेशन के दौरान ही, आपका फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान ही हाइमन रप्चर हो। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो फर्स्ट विल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज द फॉल्स, फर्स्ट विल बी द करेक्ट। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। फैलोपियन ट्यूब का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? डिस्कस किया है, इनफंडिबुलम है, द पार्ट मीडियन टू द इनफंडिबुलम इज एम्पिला, द पार्ट मीडियन टू द एम्पिला इज द इस्थमस। ये सब फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। यूटेराइन फंडस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इजी, अगेन असर्शन रीजन दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिक पर एक्ट करता है फीमेल्स में और लेडिक सेल्स के अंदर मेल के अंदर। ओके, रीजन दे रखा है कि जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल है ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं फीमेल में, वाइल इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन का सिक्रीशन करती है ह्यूमन मेल्स के अंदर। प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 68, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 68 किसने जवाब दिया? अमित कुमार करेक्ट है, ऋषिता पटेल सही है, अंशिका। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, ये गलत है ये सही है, करेक्ट, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनिशियल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल प्रेगनेंट ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बहुत जरूरी है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट है ना? असर्शन रीजन दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तभी तो इनिशियल 6 मंथ बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर होना चाहिए। इनिशियल में जो मदर मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो यहाँ पर ये ABCD ये दे रखे हैं आपको, इनको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, विद रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 70, नीट 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं बताती हूँ नेहा इस क्वेश्चन के तुरंत बाद ही।
क्वेश्चन नंबर 70, प्लीज इट द करेक्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। उसके अंदर हम कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए था ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये दोनों निकलते हैं, ठीक है। फिर ये आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन तो लेडिक सेल्स है, एंड्रोजन का सिक्रीशन तो लेडिक सेल्स ही करवाती हैं, लेडिक सेल्स। अब ये देख लो AFSH और B, AFSH और B लेडिक सेल्स, FSH और सर्टोली, AFSH B डे एक में रखा है, वेरी इजी। आगे ना भी करोगे तो काम चल जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट वन, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 14th डे पर। यस, बात की ना आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का रैपिड सीक्रेशन इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज होता है। तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये इसका, और असर्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी। बात तो करते हैं आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 दिन का होता है, 14th डे पर एलएच सर्ज होता है। एलएच हार्मोन यानी कि अपने पीक पर होता है, जिससे कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल फटती है और ओवम रिलीज होता है। करेक्ट है, इजी। मैमरी ग्लैंड का रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन अपन ने डिस्कस किया था, वो एज इट इज वो सीक्वेंस ही पूछा है उसने भी। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी इजी। अच्छा, असर्शन रीजन कैसे करते हैं बता देती हूं मैं। असर्शन रीजन कैसे करते हैं बच्चा, देखो वैसे तो जो टिपिकल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें तो आपने बता रखा है। वैसे असर्शन ए का मतलब होता है जिसमें असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है और वो रीजन उस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। ऑप्शन बी उस क्वेश्चन का जवाब होता है जिसमें असर्शन रीजन दोनों सही हो लेकिन दोनों का आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, कि पहले कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, तो बी टिक करते हैं। सी में क्या होता है, असर्शन सही होता है लेकिन रीजन गलत होता है। और डी में क्या होता है, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, तो अपन डी ऑप्शन टिक करते हैं। बट अभी अपन ने जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखे ना, इसमें अपना स्टेटमेंट बता रखा है, उसमें तो आप अकॉर्डिंगली ABCD टिक करोगे, है ना। उसमें बता रखा है, उसने नहीं दे रखा है इसका ABCD वैसा है। हाँ जी, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे थर्ड इज द करेक्ट वन, प्राइमरी एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई के बाद ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाद डक्ट, CEA। ये सीक्वेंस ही इसमें दे रखा है, वेरी इजी। CE तो इसमें भी था, ये B और A से डिफरेंशिएट होकर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वेरी इजी। सी का 1 है, सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबी, सी का 1। अब तुम सी का 1 ही देख लोगे ना इन सब में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसमें सी का 2, इसमें सी का 4, इसमें सी का 2, हटाओ गोली मार दो। वेरी इजी, ऐसे ही हलवे की तरफ सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। और मैच द कॉलम तुम्हें नीट में भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं, अधिकतर इसी तरीके से पूछे जाते हैं बेटा। एक हाथ टाइम सेविंग क्वेश्चंस कर रहे होता है एक्चुअली इन्हें। ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमन, लेबिया, मेजोरा। करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 74, अभी जो ट्रिक बताई थी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। ओके खुशी, 100 ही करेंगे, डन। अनिल दिख रहा है कमेंट।
यस करेक्ट अनिल। किसने जवाब दिया सबसे पहले मुझे? यस सत्यम, ये क्या दो के बाद ही आंसर आ जाता है? करेक्ट है बच्चा, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 74, मॉन्स प्यूबिस इट इज अ फैटी क्वेश्चन ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल ऑफ हेयर। मैंने बताया ना फीमेल, अडल्ट फीमेल में प्यूबिक हेयर होता है, तो ए का 2 है ना। अब ए का 2 ये हटा दो, बी का 3 तो देखो ही मत फिर। ठीक है, सी का 4 है या 1 है, बस इससे ही क्लियर हो जाएगा। सी यानी कि हाइमन। 4 में क्या है? लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग, ये ठीक है। वन फ्लैशी फील्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, तो सी का 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुछ क्वेश्चन। आज की क्लास में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 74 कर चुके, 100 क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से आपका रिजल्ट भी पूछूं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा पहले तो तुम ही बता दो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप? ढंग से पढ़कर बैठोगे, नेक्स्ट सेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक के क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट सेशन में तो हम बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे, कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी इन वन शॉट। उसके नेक्स्ट सेशन में आप कहो तो पढ़कर आ जाइएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम एक साथ कर लेंगे। क्या कहती है जनता, वही करेंगे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कुछ बच्चे तो जवाब देने लगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ही आ गया है बच्चों का तरफ से। लैग हुआ था बीच में अभी। बोलो बोलो। यस अभी तो चल रहा है ना, अभी ठीक है। तुम लोग बता दो, वैसा कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का तो बताया, करेक्ट स्टेटमेंट कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, करेक्ट है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन नील जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, अप टू 2 years, नहीं ये 6 महीने तक है ओनली, ना कि 2 साल तक। तो ये गलत हो गया क्योंकि बच्चा उबार की डिवाइस चीजें भी खाने लगता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, लेकिन जैसे कि कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, सही बात है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 week, नहीं, ये विद इन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 72 घंटों के अंदर अंदर लेना होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ए और सी सही है। वेरी इजी। ठीक है जी, आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जवाब दिया मैम? टेस्ट का आज आंसर की देखा, उसमें बहुत गलत भी दिया हुआ है। हाँ हो सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सारे बच्चे बताओ, मेजॉरिटी जो कहेगी वही करेंगे। थोड़े से तो कर लेते हैं, आ जाओ थोड़े से तो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन बिलो आर 4 मेथड्स एंड दे आर मोड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग द कॉन्ट्रासेप्शन। पिल्स, कॉन्डम, वेसेक्टमी, कॉपर टी, ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 खटाक से आंसर करो। मैम जी प्लीज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। पिल की बात करें, अधिकतर बच्चे यही कह रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन तो लगा लो पहले। पिल की बात करें, ओव्यूलेशन को ही रोक देता है हार्मोनल, मैंने बताया ना, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को ही रोक देता है। पिल तो प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ए का सी है, तो ए का बी नहीं हो सकता, ए का डी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गए, ये और ये है ना। अब ए का सी, ये ऑप्शन है। बी, कॉन्डम, सेमन कंटेन नो स्पर्म, या फिर प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। स्पर्म तो क्यों नहीं होता, बस वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं करता, लेकिन स्पर्म को सर्विक्स से रोकने तक जाने तक बचाएगा, तो बी का ए है। बी का ए दे ही थर्ड ऑप्शन में रखा है इनमें से, बस दिस विल बी द करेक्ट वन। इजी बच्चों,
इजी, वेरी इजी। हाँ जी, तो अधिकतर बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं देख रही हूँ कि मैम रिवीजन कर लेने दो, तो शेड्यूल दे दूँ। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें तो हम बायोटेक्नोलॉजी विच इज गोइंग, एक थ्योरी सेशन लगेंगे, फिर एक प्रैक्टिस, फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिस, ऐसे चलाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग रिवीजन करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको पता है, वेटेज अच्छा खासा है, बायोटेक्नोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो यस, जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें हम बायोटेक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 2 चैप्टर बिल्कुल ऑन टिप्स करके आने, एक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरा है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इन 2 चैप्टर का रिवीजन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, डन। और अच्छी बात यह है, अमित कुमार नाम भी लिया करो, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बता रही हूँ टॉपर भी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नेक्स्ट क्लास में ये भी अच्छी बात होगी, आपको जो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में दिख रहे हैं अभी 40 के बाद जो दिखे थे, आपको इनका हिंदी वर्जन भी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा जब इसका प्रैक्टिस सेशन होगा। तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, जब मैं लाइव आऊंगी मैं आपको बता दूंगी, आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो दैट्स इट बच्चा पार्टी। और उसके पहले एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है, नहीं नहीं दोनों में होगी। एक और चीज मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास के पहले मेरा बहुत सारे बच्चों का डिमांड था लाइफ स्टोरी कवर के लिए, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो ना कि मैम फर्स्ट रैंक, इससे ज़्यादा क्या इमेजिन करोगे। आपने सुना होगा नीट का जो फर्स्ट रैंक था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और भी बहुत सारे बच्चे जिनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बेटा कोई भी एग्जाम, ये छोटी चीज़ है, ये भी आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फेलियर हो गए तो आप लाइफ के बहुत बड़े फेलियर बन जाओगे। हो सकता है ज़िंदगी में आप इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने। लेकिन मैम ये कहना सुनना और लाइव एग्जाम्पल्स दोनों में अंतर होता है। इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को प्रॉमिस भी किया था, टेलीग्राम पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है। खान ग्लोबल स्टडीज़ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी, और डॉक्टर शिवानी भार्गव भी सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं बहुत जल्दी उसका एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं खुद की लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी अबाउट द फेलियर्स इन माई लाइफ, कि मैंने कितने, आप, मैं जब आपकी एज ग्रुप में थी मैंने क्या क्या चीज़ें सफ़र की, क्या मैं ज़िंदगी में कभी फेल हुई, और हुई तो उसका क्या प्रभाव रहा मेरे फेलियर्स के बारे में, मेरे लाइफ में जो भी अप डाउन्स रहे, फेलियर से लेकर, स्ट्रगल से लेकर, डिप्रेशन से लेकर, ट्रोलिंग से लेकर सक्सेस तक की कहानी, ठीक है। जिससे कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे भी अगर उससे मोटिवेट होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तो मेरा वो सेशन सफल हो जाएगा, मेरी लाइफ स्टोरी शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्द खान ग्लोबल स्टडीज़ के इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रही ना, बकायदा प्रूफ के साथ बताऊंगी जिससे कि आप रिलेट कर पाओ सारी चीज़ें। देखो, आफ्टर कमिंग टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि पिछले 10 सालों से तो मेरी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी, मतलब वो ऐसी नहीं है, मैं बकायदा उनके आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी क्लास के अंदर। तो आपको लगेगा कि मैम सिर्फ इसलिए नहीं कि मैम आपको हमें मोटिवेट करना है तो आप झूठ बता रहे हो, नहीं। चाहे वो मेरे फेलियर की कहानी हो, मैं ज़िंदगी में कब कब फेल हुई, डिप्रेशन से कैसे ओवरकम किया, क्या मैम हमेशा से सक्सेसफुल इतनी ही थी, क्या मुझे कभी ट्रोल नहीं होना पड़ा, चाहे वो ट्रोल हो, ट्रोलिंग के बाद का डिप्रेशन हो, या फिर आज मैं जिस मुकाम पर हूं वहां तक पहुंचने की पूरी जर्नी, उस पूरा रोलर कोस्टर राइड है विद प्रूफ, मैं आपके साथ इस चैनल पर बहुत जल्द लेकर आने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है जी। अब हाँ, आप मुझे यहाँ पर बताएंगे क्लास के अंदर, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन किस बच्चे के, अभी हमने देखो 2 क्वेश्चन मैंने इससे लिए हैं, बाकी अपने 74 75 76 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। 76 में से किसके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, और नेक्स्ट आप रेडी होकर आओगे, बिल्कुल प्रिपेयर करके आओगे चैप्टर, जिससे कि ट्रू फीडबैक हमें मिल सके, ठीक है। ये कब क्या ये सेशन आएगा इसका अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं लाइव लिंक अप कर दूंगी केजीएस के, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो, सो यू का मतलब आप कोई भी एक नोटिफिकेशन मिस ना करें। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा उस वीडियो के बारे में।
जल्दी बताओ। नेहा प्रजापति 35। देखो सबसे नेहा के लिए सबसे अच्छी बात ये, इस बच्ची ने ईमानदारी के साथ, इसने जेन्युइनली अपना स्कोर बताया है, बिल्कुल बिना लाग लपेट के। तो बंदी को बिल्कुल क्लैप मिलना चाहिए। भले ही स्कोर ठीक है, बिलो अभी अपना अप टू द मार्क नहीं है, बट आप और मेहनत करोगे, आप अपनी चीजों को वो कर लोगे। नेहा प्रजापति, कोई बात नहीं बच्चा, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर सही स्कोर भी बताने के लिए, बिकॉज मैं आपके आके नहीं देख रही, मैं आपको जज नहीं कर पाऊंगी कि आप मुझे गलत भी बता दोगे। तो इट ऑल्सो मतलब इसमें बहुत सारा और जो बच्चा अपनी गलती एक्सेप्ट करता है वो उसको पूरा भी कर सकता है। तो आप मेहनत करेंगे तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। सत्यम राज का 62 करेक्ट रहा है, वेरी गुड। मोहम्मद अबरार 67, अलोन बॉय गोल्डन 43, अंशिका राव अभी तक मुझे सबसे हाई स्कोरर यहाँ पर दिख रही है, 71 क्वेश्चन सही रहे हैं, 71। अभी सिंह के भी 71 है। मैम आप एप्लीकेशन पर कब आएंगे? केजीएस नीट स्टूडेंट, बच्चा ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, मिशन 250 में, 250 में, ड्रॉपर्स बैच पूरा मैं ले रही हूँ आपका, 12th में पढ़ा रही हूँ, 11th में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते रही हूँ ऐप पर। अंशिका 73, वेरी गुड। सो आई थिंक रवीना कुमारी नहीं 26, मिहिर के 60 है, अर्चना 40 है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ तुक्का भी था, कोई बात नहीं, अगली बार और करेंगे, ठीक है। तो निकिता यादव के सबसे हाईएस्ट स्कोर मेरे हिसाब से रहे, निकिता यादव 74 है, पूजा ने शायद 74 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो कह रहा है मैम 74 है, गुड अभिषेक। चलो तो निकिता यादव हाईएस्ट स्कोरर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैं बता रही हूँ, निकिता यादव के बाद सेकंड रैंक है अंशिका, 73 क्वेश्चन इनके सही है, और उसके बाद आरोही जिसके 72 क्वेश्चन सही है। निकिता यादव, ओके, प्रफुल अवस्थी इज देयर, मैम 75 सही है मेरा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन के अंदर और ईमानदारी के साथ देखो, नेक्स्ट क्लास तो बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो होगा, कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी हम खत्म करेंगे उसके अंदर। उसके बाद जो मेरा सेशन लगेगा उसके अंदर मैं आपको लाइव सेशन की बात कर रही हूँ, एक में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, दूसरे में ये जो इसका प्रैक्टिस सेशन, उसका मैं टारगेट पहले ही बता देती हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, तो आप ये प्रिपेयर करके आओगे। और इन सबसे पहले नेक्स्ट थर्सडे के पहले मेरा एक वीडियो आएगा जो आपको मुझे लगता है कि जरूर देखना चाहिए, विच इज किसी और का मैं बताऊं उससे पहले मेरे को लगा कि मुझे सबसे पहले अपने बारे में ही शेयर करना चाहिए, मेरे फेलियर्स के बारे में, मेरे डिप्रेशन फेज के बारे में, मैं कब सक्सेस होने के बाद भी ट्रोल मिला तो कैसे डिप्रेशन, कैसे इन सबसे ओवरकम करना है, क्या अभी मेरे को ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती। तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड, मतलब अगर आपको लगता है मैम नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा जिंदगी में, नहीं, आप मेरी लाइफ स्टोरी सुनो, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्द मुलाकात होगी उसके लिए। दैट्स ऑल बच्चा, दैट्स ऑल अबाउट दिस। और नलायको तुम ना तुम लोग क्या करके लिंक को शेयर करके आया करो, ठीक है। चलो दैट्स इट बच्चा, दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।